अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने जिंदगी में किसी हीरो फरोश से, किसी ड्रग फरोश से कभी भूल के भी सिफारिश की हो तो अल्लाह ताला का कहर और गजब मेरे ऊपर नाज़िल हो। अगर मेरा कभी किसी मुनशियात फरोश से ताल्लुक रहा हो तो अल्लाह का अज़ाब अब मुझ पर नाजिल हो। राना सनाउल्लाह की कौमी असेंबली में फिर जज्बाती तकरीर। बोले उनके खिलाफ मुकदमे में कोई तफ्तीश और इंक्वायरी नहीं हुई। अगर मुनशियात फरोशों का उनसे ताल्लुक है तो हुकूमत उन्हें सामने क्यों नहीं लाती। मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहरियार ने साजिश का लफ्ज बोला, मामले पर पार्लिमानी कमेटी बना ले। क्या हुकूमत से नाराज इत्तेहादियों की तादाद में इजाफा होने लगा। मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा काबीना इजलास में शरीक नहीं हुए। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ से तहफुजात की वजह से काबीना इजलास का बायकॉट किया। वजीर आजम की पीटीआई रहनुमाओं को इत्तेहादियों से फौरी राबतों की हिदायत। एमक्यूएम ने वजीर आजम से कल अपने वफ्द की मुलाकात की तरदीद कर दी। पार्टी तर्जुमान अमीनुल हक कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात का कोई फैसला हुआ, ना ही उनका कोई वफ्द किसी से मिलने इस्लामाबाद जा रहा है। जराये के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद के लिए बुक कराया गया टिकट मनसूख करा दिया। उधर हुकूमती कमेटी कल बीएपी और काफ लीग जुमेरात को बीएनपी रहनुमाओं से मिले। गवर्नर सिंध की पीर पगारा से मुलाकात, सरबराह जीडीए ने शिकायत के पार लगा दिए। पीर पगारा ने कहा कोई एक शिकायत हो तो तस्करा करे, कोई एक काम किया हो तो बताएं। जराये के मुताबिक पीर पगारा ने मुतालिबात की बजाय पीटीआई को बड़ी ऑफर कर दी। सिंध में तब्दीली के लिए ताउन का इंदिया दिया, कहा फंड्स नहीं चाहिए, सिंध में सियासी माहौल बनाने के लिए खिदमात हाजिर हैं। नवाज शरीफ की ताजा मेडिकल रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को मौसूल। जराये के मुताबिक रिपोर्ट महकमा सेहत को भिजवाई जाएगी। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए जमानत में तौसी के मुतालिक फैसला होगा। अताउल्ला तारड़ का कहना है नवाज शरीफ की सेहत अभी बेहतर नहीं है। यास्मीन राशिद ने वायरल होने वाली तस्वीर के पेश नजर पुरानी रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी थी। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ का नाम ईसीएल में डाल दिया गया। लीगी रहनुमा का नाम नैब की सिफारिश पर ईसीएल में डाला गया। उधर फरदौस आशिक अवान के मरीम नवाज का नाम एक और केस में ईसीएल में डालने के फैसले की तरदीद। कहा आज काबीना इजलास में मरीम नवाज का जिक्र ही नहीं हुआ। काबीना की जेली कमेटी ने चौधरी शुगर केस में नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की थी। आजाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तादे गिरने से वसी पैमाने पर तबाही, अमवात की तादाद 62 हो गई। वजीर आजम फारूक हैदर का कहना है वादी नीलम में 59 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी, 56 से जायद मकानात तबाह हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज और हेलीकॉप्टर भी शरीक। वजीर आजम इमरान खान की एनडीएम ने फौज और विफाकी वज़रा को इमदादी सरगर्मियों की हिदायत। आर्मी चीफ का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से हादसात में 20 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए। हुकूमती तर्जुमान लियाकत शेवानी के मुताबिक जो लोग मुतासरा इलाकों में फंसे हैं उन्हें एक माह का राशन फराहम कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स भी शामिल, सड़कों को बहाल करने का अमल भी तेज कर दिया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती, इलाकाई तस्वीराती माहौल जेर गौर आया। कंट्रोल लाइन समेत सरहदों और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर। मशरक़ वस्ता में कशीदगी से मुतल्लिक भी बातचीत। शुरका ने कहा भारतीय फौज क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन पर असरअंदाज हो सकते हैं। सिपा सालार ने कहा मादरे वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत के गैर आईनी इक़दामात से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। सलामती काउंसिल का इजलास इस वक्त हो रहा है जब मकबूजा वादी में भारतीय पाबंदियां 163 फेरोज में दाखिल हो चुकी हैं। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी ने तमाम हदें पार कर ली। रियासत तेलंगाना में इंतहा पसंदों ने मुसलमानों पर धावा बोल दिया, मस्जिद पर पथराव किया, मुअज्जिन को तशद्दुद का निशाना बनाया। हिंदू गुंडों ने मुसलमानों के 35 घर भी जला डाले। उधर केरला की हुकूमत ने मुतनाज़ शहरियत कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला भी बोल पड़े, कहा भारत में जो हो रहा है उस पर दुखी। गवादर बंदरगाह से ट्रांजिट ट्रेड का बाकायदा आगाज। पहला अफगान ट्रांजिट शिप दुबई से दुबई पहुंच गया। अफगान ट्रांजिट सामान के कंटेनर से लदा दयाला पेनापोटी नामी बहरी जहाज गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज। सामान को कस्टम क्लियरिंग के बाद जहाज से उतारा जाएगा। ट्रांजिट सामान के कंटेनर्स गवादर से सी पैक रूट से होते हुए अफगानिस्तान जाएंगे। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। बांग्लादेश टेस्ट समेत मुकम्मल सीरीज पाकिस्तान में खेलने पर रजामंद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का शेड्यूल तय। 3 T20, 1 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। PSL के इख्तिताम पर दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे 3 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा। सवात में पहाड़ी इलाके सरबांडा में चीता आबादी में घुस आया। पुलिस के मुताबिक पहाड़ों से आने वाले चीते ने हमला करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया। अहले इलाका ने चीते को मार दिया। इलाके में खौफ व हरास। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम सरबांडा रवाना। फ्रांस के 2 जांबाजों का चीन के पहाड़ों में खतरनाक करतब। विंग सूट पहनकर हेलीकॉप्टर से फजा में जंप लगाया। तंग घाटियों के दरमियान गार से 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजरने का मुजाहिरा किया। मौके पर मौजूद शायकीन अंगुश्ते बदंदा रह गए। Control me forever. I'm looking forward to it. और एक्शन गेम्स का सुपर हीरो अब नजर आएगा बड़ी स्क्रीन पर। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म ब्लडशॉट का नया ट्रेलर जारी। विन डीजल नैनो टेक्नोलॉजी से दोबारा जिंदा होने वाले फौजी के रूप में 13 मार्च को तहलका मचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रफीक और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, कौमी असेंबली का इजलास हो और एक दूसरे पर इल्जामात न लगे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आज तो हद ही हो गई। पहले वजीर ममलिकत एंटी नारकोटिक्स शहरिया